हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप क्या होती है। तो आपने उसमें देखा कि जब दो या दो से अधिक यानी कम से कम टू पर्सन या टू से अधिक पर्सन मिलकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उससे अर्निंग होती है, उस प्रकार के बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। वो पिछली बार पढ़ लिया है। अब उसके साथ ही हम ये देखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है, क्योंकि उसमें एक वर्ड आया था पार्टनरशिप डीड के नाम से। तो ये डीड होता क्या है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए सपोज दें यहाँ पर दो पार्टनर हैं, ए बी, दो अलग अलग इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं। ए ने बी ने आपस में मिलकर बिजनेस करने की प्लानिंग बनाई ए एंड बी सन्स के नाम से। अब ये ए एंड बी सन्स के नाम से एक फर्म बनाया गया। इस फर्म को ए भी देखेगा, बी भी देखेगा। बिजनेस को ए भी संचालित करेगा, बी भी करेगा। तो यहाँ पर ए एंड बी जो फर्म है, ये फर्म दोनों की सहमति से तैयार हुई है। दोनों ने आपस में जो भी एग्रीमेंट किया है, जो भी आपस में बातचीत की है, जितना भी उन्होंने आपस में इसके फर्म के लिए डिसाइड किया है, वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ए ने अपनी कुछ बात रखी होगी इसके लिए, बी ने इस फर्म के रिगार्डिंग अपनी कुछ बात रखी होगी। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया होगा कि फर्म का नाम हमें क्या रखना है। तो ये ए एंड बी एंड सन्स नाम डिसाइड हुआ। दोनों की सहमति से ये फर्म बनाई गई। तो दोनों ने इस फर्म के लिए अपनी अपनी सहमति दी। दोनों के बीच इस बात के लिए समझौता हुआ कि हमारी जो नई फर्म होगी वो ए एंड बी सन्स के नाम से होगी। तो ये ए एंड बी सन्स फर्म जो है वह दोनों के उससे बनी है। तो इस संबंध में दोनों ने जो आपस में समझौता किया, एग्रीमेंट किया, ये पार्टनरशिप डीड होगी। कहने का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप व्यापार के लिए आपस में पार्टनर के बीच में जो भी डिसाइड किया जाता है, समझौता किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है, वो पार्टनरशिप डीड होती है। ये ऑरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। ऑरल से मतलब होता है ए ने बी ने दोनों ने आपस में ऑरल रूप से डिसाइड कर लिया ये फर्म होगी, ये फर्म का नाम रहेगा। फिर उन्होंने डिसाइड किया इस फर्म से होने वाली जो भी प्रॉफिट या लॉस होगी, उसको प्रॉफिट लॉस को हम दोनों किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए और बी दोनों ने कहा, ए ने कहा हमारा रहेगा 3 पार्ट, जितना प्रॉफिट होगा उसका 3 पार्ट हम लेंगे। बी का डिसाइड हुआ जितना ही प्रॉफिट होगा उसका 4 पार्ट लेंगे। तो यानी कि 3 और 4 के रेशियो में दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दोनों की सहमति हुई कि प्रॉफिट का 3rd पार्ट ए लेगा, 4 पार्ट ये लेगा। 3/7 4/7 का आपस में शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ। या ए और बी ने दोनों सहमति की कि भाई हम जितना कैपिटल लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट चाहिए। बी ने डिसाइड किया ठीक है, ये एग्रीमेंट सही है। इसने सपोज देन कहा कि हम 5 लाख रुपए प्रॉफिट कैपिटल लगाएंगे। बी ने कहा हम 15 लाख कैपिटल यूज करेंगे। अब इसके 5 लाख कैपिटल का है इन्वेस्टमेंट है, बी का 15 लाख 15 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। इसके 5 लाख इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या प्रॉफिट मिलेगा, बी का 15 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है तो वो 15 लाख के अकॉर्डिंग लेगा। तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। तो इस प्रकार आपस में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के रिगार्डिंग फर्म का नाम, एड्रेस क्या होगा, फर्म नई जो फर्म बनेगी पार्टनरशिप फर्म वह किस प्रोडक्ट में बिजनेस करेगी, इस फर्म का मैनेजमेंट कौन देखेगा, दोनों देखेंगे या ए केवल देखेगा, बी आउटसाइड का मैनेजमेंट देखेगा, या कौन कौन क्या क्या वर्क करेगा। इस सब बातों पर बहुत सारे से स्टेप हैं। उन सब के रिगार्डिंग जो भी आपस में ए बी के बीच में डिसीजन होता है, एग्रीमेंट होता है, वह हमारा पार्टनरशिप डीड होता है।
ओरल रूप से होता है ये, तो ये ओरल है। और यदि इसको रिटर्न रूप में स्टाम्प पेपर पर रिटर्न रूप से लेकर दोनों सिग्नेचर होकर उससे हम क्या करते हैं, नोटरी करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म हमारी रजिस्टर्ड हो जाती है और रिटर्न एग्रीमेंट होता है। वैसे ओरल की अपेक्षा रिटर्न ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए रिटर्न करना चाहिए, पर कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न ही हो, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो रिटर्न पार्टनरशिप डीड ओरल की अपेक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है इन फ्यूचर के हिसाब से।